शाकाहारी या वीगन आहार अपनाने से कैंसर का खतरा कैसे कम हो सकता है? एक रिसर्च के मुताबिक शाकाहारी लोगों में कैंसर का खतरा मांस खाने वालों की तुलना में काफ़ी कम पाया गया। अमेरिका में लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उत्तरी अमेरिका में रहने वाले से लगभग 80,000 लोगों पर 8 साल तक शोध किया और ये पाया कि वेजिटेरियन में पेट के कैंसर होने की संभावना 45% कम और लिम्फोमा होने की संभावना 25% कम थी। यही नहीं, आपको बता दें, वेज डाइट में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ अपनी थाली से मांस जैसी चीजें हटाकर आप गंभीर बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं? वैसे भी दुनिया के कई डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स वेजिटेरियन डाइट यानी शाकाहारी भोजन का समर्थन करते हैं। इससे शरीर में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल सामान्य रहता है। हाल ही में एक वैज्ञानिक अध्ययन में शाकाहारी खाने को लेकर अच्छे नतीजे सामने आए हैं। स्टडी में पता चला है कि जो लोग शाकाहारी या वीगन आहार का सेवन करते हैं तो उनमें कैंसर का खतरा मांस खाने वालों की तुलना में काफी कम पाया गया। अमेरिका में लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों गैरी फ्रेजर ने उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लगभग 80,000 लोगों पर 8 साल तक शोध किया। ये प्रतिभागी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट समुदाय का हिस्सा थे, जहां कई लोग शाकाहारी या वीगन जीवन शैली का पालन करते हैं। शोधकर्ताओं ने शाकाहारियों, वीगन और मांसाहारी लोगों में कैंसर की दरों की तुलना की तो पाया गया कि शाकाहारियों में पेट के कैंसर होने की संभावना 45% कम और लिम्फोमा होने की संभावना 25% कम थी। वहीं शाकाहारी खाने वाले लोगों में 12% कम थी, जबकि दूध और अंडा खाने वाले में ब्लड कैंसर का खतरा कम पाया गया। कोलोन कैंसर और रेड मीट डाइट का लिंक बहुत कंट्रोवर्शियल है। हालांकि मोस्टली स्टडीज में ये पाया गया है कि डेफिनेटली एक लिंक है। जो प्रोसेस्ड रेड मीट जो होता है वो डेफिनेटली कोलोन कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। कई सारी स्टडीज इस तरफ पॉइंट आउट करती हैं। और रीज़न में यदि हम देखें कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो चाहे रेड मीट जो है वो पर्टिकुलरली आयरन रिच होता है हीम में। अब हीम का ऑल्टर्ड जो मेटाबॉलिज्म है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। रेड मीट में ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है जो इन्फ्लामेटरी हो सकता है, वो भी एक रीज़न होता है। कई बार ये भी पाया गया कि जो रेड मीट प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी रिच इन आयरन बट वेरी लो इन फाइबर। तो यदि प्रिडोमिनेंटली लो फाइबर डाइट है वो भी कोलोन कैंसर को बढ़ा सकती है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ये पॉइंट आउट करते हैं कि प्रोसेस्ड रेड मीट खाने से कई नुकसान हो सकते हैं और कोलोन कैंसर की इंक्रीज रिस्क भी उनमें से एक है। तो डेफिनेटली यदि पॉसिबल हो पाए तो इस रिस्क को कट डाउन करने के लिए जो हेल्दी मीट हैं जैसे चिकन है या फिश है उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा उनको कंज्यूम किया जाए और रेड मीट को कंट्रोल में रखा जाए। वैज्ञानिकों ने पाया कि रेगुलर नॉनवेज खाने वाले लोगों की तुलना में कम नॉनवेज खाने वालों में किसी भी कैंसर का खतरा 2% घट जाता है। ऐसे में सवाल है कि इस शोध में शाकाहारी लोगों में कई तरह के कैंसर का खतरा कम पाया गया। कोलोरेक्टल 21% कम, पेट का कैंसर 45% कम, लिम्फोमा 25% कम। कुल मिलाकर इस शोध में लाइफस्टाइल को अहम हिस्सा माना गया, यानी स्वास्थ्य के प्रति जितना सजग रहेंगे उतनी सेहत ठीक रहेगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि शाकाहारी आहार के फायदे क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है, स्ट्रोक और मोटापे के स्तर को कम करता है, डायबिटीज के खतरे को कम करता है और ज्यादा फाइबर देता है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि मांस न खाने वाले लोग अक्सर पतले, कम शराब पीने वाले, धूम्रपान न करने वाले और थोड़ा ज्यादा व्यायाम करने वाले थे। वे हार्मोनल दवाओं का इस्तेमाल भी कम करते थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन कारकों को ध्यान में रखते हुए आंकड़े निकाले, फिर भी उनका कहना है कि लाइफस्टाइल का असर पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। दुनिया भर में 50 में से 27 देशों में 50 साल से कम उम्र के लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। इंग्लैंड में हर साल 3.6% की दर से बढ़ोतरी, अमेरिका में लगभग 2% सालाना बढ़ोतरी हो रही है। इस रिसर्च से ये पता चलता है कि मांस और डेयरी छोड़कर पौधों पर आधारित आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर कैंसर का खतरा काफी हद तक घटाया जा सकता है।
लिहाजा आज से अपनी थाली में सब्जियों, दालों, फलों और अनाज को ज्यादा जगह दें, क्योंकि आपका खान पान ही आपकी सेहत का सबसे बड़ा हथियार है। हालांकि शाकाहारी खाने में पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि ताजे फल और सब्जियां मुश्किल क्षेत्रों में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि इसका लाभ पाने के लिए आपको पूरी तरह से शाकाहारी बनने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा सब्जियां और फल खाने से सेहतमंद रहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।